Good morning, everyone. I hope you all are good. Today we all are going to start a new term, that is term 2. And in this term, we all are going to start our new chapter, that is chapter number 8, air and water. In this chapter, what are the topics, what are the things that we all are going to learn? हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या नया पढ़ने को मिलेगा, चलिए हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही बता रहा है, एयर एंड वाटर। हमें क्या मिलेगा इसमें जानने को? हमें एयर के बारे में मिलेगा एंड विल गेट टू नो अबाउट एयर वाटर। सो व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू नो, हमें क्या मिलेगा जानने को एयर एंड वाटर के बारे में। चलिए पहले हम एयर से शुरू करते हैं। एयर के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है। देन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किन चीज़ों से बना है, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एयर के बारे में इस चैप्टर में जानने को मिलेगी और हमें उनको याद भी करना है, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज भी करें, क्योंकि क्या होगा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। देन चैप्टर हम जो वाटर का पोर्शन है, वाटर में हमें क्या देखने को मिलेगा? सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज लाइक कि हमें पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ किन किन तरह से पानी, किस किस तरह से पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। जैसे कि ओशियंस हैं, देन वी हैव सीज, देन वी हैव रिवर्स, देन हमारे पास क्या है, पॉन्ड्स हैं, वी हैव लेक्स, है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या है, वाटर है, ग्राउंड वाटर भी है। तो क्या क्या सोर्सेज है वाटर की, हमें ये जानने को मिलेगा कि ओशियन में कितना परसेंट वाटर है, सी में कितना परसेंट है, ठीक है। एवरीथिंग लाइक दिस, ओके, थिंग्स लाइक दैट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हम सभी जानते हैं। देन कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर जो है वो कंपोजिशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, उनके कंपोजिशन के बारे में। एंड देन हम ये सब जानते हैं कि जो वाटर है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्या इम्प्योर हो जाता है। तो हम इम्प्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे कि वाटर में किन किन तरह की इम्प्योरिटीज़ हमें मिलती है। तो व्हाट आर दीज? सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ मिलती है हमें? सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलती है और इनसॉल्यूबल। उसके बाद फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि हम इन इम्प्योरिटीज़ को हटा कैसे सकते हैं, पानी से रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उनके मैथड्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से मैथड? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को पीने लायक कैसे बनाएं। चलिए हमने इम्प्योरिटीज़ को तो रिमूव कर दिया, लेकिन उसमें जर्म्स वगैरह तो होंगे ना, तो हम उन जर्म्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे, उनके मैथड्स, ठीक है। जैसे कि बॉइलिंग, हम सब पानी को गर्म करके पीते हैं ताकि उसके जर्म्स वगैरह मर जाएं। देन वन इज़ द क्लोरीनेशन, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं एयर से। सो व्हाट इज़ एयर? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ व्हाट इज़ एयर? एयर क्या है, ठीक है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है? एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेस से मिलकर के हमारा जो एयर है वो बना है। दूसरी बात क्या है एयर के बारे में कि एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे आस पास हर जगह एयर जो है वो मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। और एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये हमें और जो प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ब्रीद करने में, उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज़ एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और किन तरह की गैसेस का? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सभी गैसेस का मिक्सचर है। ओके, so now the next topic that we have to understand is what is atmosphere? atmosphere क्या है? चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ एयर। क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द, किसके अराउंड? अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। हमारे अर्थ के अराउंड चारों तरफ से एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। किसकी लेयर बनी हुई है? एयर की लेयर, ठीक है। ये है एयर, ठीक है। अब हम सब ने देखा है कि एयर किन चीज़ों से बना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसेस की हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक लेयर बनी हुई है। उसी लेयर को हमने नाम दिया है एटमॉस्फेयर। क्या कहा है हमने उसे?
एटमॉस्फेयर। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो आपको सबको याद रखना है, क्या बोलेंगे? द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पूरी तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप इसको अपनी कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी मैम डेफिनेशन वगैरह लिखे, जैसे मैंने अभी किसकी डेफिनेशन लिखी थी, मैंने एयर की डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, वो आपको तुरंत लिख लेनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। चलिए, अब हमें इन लेयर्स के बारे में जानना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन लेयर्स के बारे में जानेंगे कि ये लेयर्स कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर। ओके, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप सभी लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक एटमॉस्फेयर का पूरा पिक्चर जो है वो नेट से डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर, जिसमें कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से लेयर्स समझ में आ रही हैं। ठीक है, डिफरेंट, थोड़ा हल्का हल्का कलर है, फिर डार्क कर दिया है, तो ये लेयर्स बताई गई हैं इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे माइंड में कि कितनी लेयर्स हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर। चलिए हम काउंट करते हैं कितनी लेयर्स है। फर्स्ट, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारा पहला क्वेश्चन तो सही हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हाउ मेनी लेयर्स, हाउ मेनी लेयर्स, सॉरी वेट मिनट, कि हमारे पास कितनी लेयर्स है, हाउ मेनी लेयर्स। तो कितनी लेयर्स हो गई? वी हैव 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स। अब इनके नाम क्या है, अब हमें इनके नाम भी देखने हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर काउंट करके नहीं चलेगा, हमें इनके नाम भी जानने हैं। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। क्या कहेंगे हम इसे? ट्रोपोस्फेयर। देन द सेकेंड वन इज स्ट्रैटोस्फेयर। क्या कहेंगे? स्ट्रैटोस्फेयर। थर्ड इज मीजोस्फेयर। क्या कहेंगे इसे? मीजोस्फेयर। देन फोर्थ इज थर्मोस्फेयर। फोर्थ क्या है? थर्मोस्फेयर। देन इज एक्सोस्फेयर। फिफ्थ लेयर हमारी हो गई एक्सोस्फेयर। चलिए ठीक है, अब हमने इनके बारे में तो जान लिया, हमने देख ली कि कितनी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, 5 लेयर्स आर देयर। इनके नाम भी देख लिए, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम ये देखेंगे कि इन जो हमने लेयर्स को डिवाइड किया है वो किस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, किस बेस पर डिवाइड किया है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर कुछ डायग्राम्स वगैरह दिख रहे हैं ना। यहाँ पर आपको एक लेयर में एटमॉस्फेयर में यहाँ पर दिख रहा है, आपको एरोप्लेन दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं, कहीं पर आपको कुछ मीटियोर्स दिख रहे हैं, कहीं आपको कुछ लाइट जैसा कुछ ये दिख रहा है, देन कहीं पर आपको सैटेलाइट्स, कहीं रॉकेट्स, कितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, उस हिसाब से हम इन लेयर के बारे में अब स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। अब इस ट्रोपोस्फेयर की क्या खासियत है? फर्स्ट थिंग जो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो है अर्थ की सरफेस है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ हमारा घर वगैरह बना हुआ होता है ना, क्या हमारे घर है, बिल्डिंग वगैरह आपको दिख रही है बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस सरफेस से हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे करीब लेयर जो है हमारे वो है ट्रोपोस्फेयर। सबसे करीबी लेयर कौन सी है हमारे? वो है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्लाउड्स हैं। वेट अ मिनट, आज मुझसे अच्छे से बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, यहाँ हमें बारिश होती हुई दिख रही है, यहाँ पर हमें एरोप्लेन्स दिख रहे हैं। तो क्या है, हमें ये समझ में आ रहा है कि सारे जो वेदर्स होते हैं, क्या वेदर चेंज, यानी कि बारिश, ठंडी, गर्मी और रेनी सीजन, सारे जो वेदर चेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं, कौन सी लेयर में होते हैं? वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो इसको साथ साथ मेरे लिख लीजिए कि वेदर चेंजेस इन दिस लेयर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लाउड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें रेनिंग दिख रहा है, यहाँ पर हमें आपको यहाँ पर एरोप्लेन्स भी आपको इसी लेयर में दिखेंगी। ठीक है, और हमने क्या देखा कि दिस वन इज क्लोजेस्ट टू, किससे ज़्यादा क्लोज है? क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये जो लेयर है ये अर्थ सरफेस के सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है,
तो दीज आर द 2 पॉइंट जो कि आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में पता ही होना चाहिए, अच्छे से याद भी होना चाहिए। पहली चीज़, सारे वेदर चेंजेस कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको एरोप्लेन्स भी यहीं पर उड़ते दिखेंगे, ठीक है, आपको और ऊपर लेयर में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं वो आपको इसी लेयर में दिखेंगे। और ये जो लेयर है ये है हमारे अर्थ के सबसे करीब। देन नेक्स्ट लेयर दैट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी इज स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड लेयर क्या है हमारी? स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी क्या खासियत? पहली चीज़ तो ये हमारे सेकेंड नंबर पे आती है, दिख रहा है ना आपको, मैंने यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। और जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ जेट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये जेट्स दिख रहा है आपको? जेट आप सभी ने देखा होगी, जो नेवी वगैरह होती है वो क्या नेवी बोल रही हूँ, एयरफोर्स जो होती है वो क्या यूज़ करती है? वो जेट्स वगैरह यूज़ करती है ना। तो ये जो जेट्स वगैरह हैं यूजुअली ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। कौन सी लेयर में उड़ते हैं? जेट्स वगैरह आपको मिलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने को मिलेगी वो हम हमेशा पढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? यहाँ पर ई जो है नहीं लिखा है, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर भी हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलती है। क्या मिलती है हमें? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्यों ज़रूरी है? ये जो ओजोन लेयर है हमारे सन से बहुत सारी हार्मफुल, जो हमारा सन होता है, बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस को भी हमारे अर्थ तक भेजता है। ये जो है यूवी रेज को क्या करती है? रोक देती है। ये जो लेयर है ये यूवी रेज को क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम तक ये जो हार्मफुल यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं हमारे तक पहुंच नहीं पाती। अगर ये हमारे हमारे सरफेस तक पहुंच गई तो ये हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम तक को भी डैमेज कर सकते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकती हैं और ये हमारे अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। और ये ओजोन लेयर हमें कौन सी लेयर में मिलता है? ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मिलता है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना? हमने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने ये जाना कि जो जेट्स वगैरह होते हैं वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। सेकेंड थिंग हमने जानी कि ये जो ओजोन लेयर है ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ठीक है। दीज आर द थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। देन इज़ द मेसोस्फेयर। अब हमें मेसोस्फेयर के बारे में जानना है। मेसोस्फेयर के बारे में क्या जानने को मिलेगा हमें? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो मेसोस्फेयर है ये हमारा जो है ये थर्ड लेयर है। कौन सी लेयर है ये थर्ड लेयर है। और मैं आपको बता दूं कि मेसोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। हमारी जो लेयर है, ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, फिर से मैं लिखती हूँ। ये हमारी वेट मिनट कोल्डेस्ट लेयर है। क्या है ये? हमारी कोल्डेस्ट लेयर है। किसकी? ठीक है, सारे पूरे जितने भी 5 लेयर्स है उसमें से सबसे ठंडी जो लेयर है वो हमारी मेसोस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मेट्योर्स थोड़े दिख रहे हैं। ये जो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे अर्थ के अराउंड जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, उल्कापिंड जिन्हें हम कहते हैं, वो घूमते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं। और जब ये हमारे अर्थ के पास आते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर पे जब घुसते हैं तो ये मेसोस्फेयर तक जा करके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर जो मेट्योर्स होते हैं वो हमारे मेसोस्फेयर पे डिस्ट्रॉय, इसलिए आपको यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है कि ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो मेसोस्फेयर है ये जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर है? मेसोस्फेयर है। और मेसोस्फेयर जो है वो कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पर हमें थोड़े बहुत क्या मिल रहे हैं? हाँ, यहाँ पर ये क्या मिट्योर्स के थोड़े बहुत आपको पार्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं। ये एक अलग तरह के क्लाउड्स होते हैं जो कि हमें मेसोस्फेयर में मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ लेयर, दैट इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब ही होता है कि गर्म, थर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या, ये जो है ये लेयर जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। ये क्या है? ये जो थर्मोस्फेयर है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं हॉटेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। हॉटेस्ट लेयर भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है एटमॉस्फेयर में, इस लेयर में। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए सैटेलाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं कि इस लेयर में हमें सैटेलाइट्स वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो है ये 500 किलोमीटर तक ये
पूरा हमारा एटमॉस्फेयर का ये जो लेयर है ये प्रेजेंट है। आपको जैसे स्पेस शटल वगैरह जो दिख रहा है ये आपको स्पेस शटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्पेस शटल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन द लास्ट लेयर इज़ एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर मतलब यहाँ पर अब आपको जो एयर जो हमारी गैसेस हैं ये आपको लगभग मिलेंगी नहीं, बहुत कम रहेंगी, ठीक है। तो ये सबसे थिन लेयर होती है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गैसेस नहीं मिलेंगी ज़्यादा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा दूर तक यानी 1000 किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है। कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई है जो लास्ट लेयर है हमारी, ये 1000 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। दिस इज़ द लास्ट लेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो हमने आज पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। उन 5 लेयर्स का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो हमने देखा कि थर्मोस्फेयर में क्या क्या है, वेदर चेंजेस यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर हमें एरोप्लेन दिखेंगे, यहाँ पर हमें क्लाउड्स वगैरह कौन सी लेयर में मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। देन हमें यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर, हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर मैंने कहा आपको जेट्स वगैरह मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपको ओजोन लेयर मिलेगी। ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूवी रेज को, हार्मफुल यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुँचने नहीं देती है। देन मीजोस्फेयर के बारे में हमने देखा कि मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे ठंडी लेयर है। देन हमने थर्ड पढ़ा है थर्मोस्फेयर के बारे में, हमने देखा कि जो स्पेस शटल्स है, जो हम लोग इसरो जो है, आप सुना होगा कि जो भी चीज़ें भेजता है स्पेस में ऑर्बिट करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें ये सारी आपको थर्मोस्फेयर वाली लेयर्स में मिलेंगी। देन द एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर हमने देखा कि ये जो है 1000 किलोमीटर्स तक फैली हुई, यहाँ पर जो एयर है बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक। दिस इज होल थिंग दैट वी ऑल हैव टू लर्न अबाउट दिस होल एटमॉस्फेयर, ठीक है, थिंग, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोना लर्न अबाउट importance of air, composition of air, ठीक है। So till then, bye bye everyone, take care of yourself and do revise this chapter.